चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों की एक बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 12 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। वहीं पीएम मोदी ने इस आतंकी हमले पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीएम मोदी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता का निजी सुरक्षा अधिकारी 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल राशिद ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है। भारत ने ओडिशा में बालासोर के तट पर लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड ऑफ टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। संसद भवन पर हमले की 20वीं बरसी पर संसद भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला सहित कई नेताओं ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। CBSE 10वीं के एग्जाम में पूछे गए विवादित प्रश्न पर मचे भारी हंगामे के बाद बोर्ड ने इसे वापस ले लिया। बोर्ड ने कहा कि 10वीं बोर्ड के विवादित सवाल पर पूरे नंबर मिलेंगे। सोनिया गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दर्शन किए। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर आरती के दर्शन किए। यह आरती मंत्रोच्चार के साथ की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी शासित राज्यों के 12 CM और 9 डिप्टी CM मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण से पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान पहले उन्होंने मत्था टेका और फिर काल भैरव की आरती की। दर्शन और पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में सब कुछ महादेव की कृपा से होता है। जब भी काशी ने करवट ली, देश का भाग्य बदला है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। राजस्थान में भी सोमवार को कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के चूरू और राजसमंद जिले में 1-1 मौत हुई। वहीं ओमिक्रॉन के भी 4 और नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 17 केस आ चुके हैं। अभिनेत्री करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मुंबई BMC ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले लोगों के टेस्ट करने के आदेश दिए हैं। दोनों 2 दिन पहले ही दोनों अभिनेत्री करण जौहर की पार्टी में शामिल हुई। बुधवार को CMR में गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट जबकि दोपहर 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में सरकार के 3 साल पर होने वाले कार्यक्रमों, कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दौसा पहुंचे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रसादी लाल ने कहा कि विपक्ष में राहुल अकेले ऐसे नेता हैं जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री को सीधे टक्कर दे रहे हैं। ईडी ने यूपी के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी के 8 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति सील कर दी है। इसमें उसके बैंक खातों के अलावा फूलपुर इलाहाबाद की जमीनें भी शामिल हैं। चूरू में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई के विरोध में जो रैली की वो अपने आप में छलावा था, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा महंगाई है। करौली के नादौती में बीजेपी की चुनाव रैली को राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 वर्ष के शासनकाल में जितना विकास हुआ उससे ज्यादा बीजेपी के 7 साल के शासन में हुआ। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड पर चाकू लेकर घूमते हुए मध्य प्रदेश के एक शख्स को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाजार से खरीदारी कर घर जा रहे युवक को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बूंदी की देईखेड़ा थाना पुलिस ने एक विवाहिता का मंगलसूत्र लूटने की घटना के 24 घंटे के अंदर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से मंगलसूत्र भी जब्त किया। अलवर में रिश्वत कांड को लेकर नगर परिषद के सभापति और उपसभापति को निलंबित कर दिया गया है। सभापति बीना गुप्ता बेटे के साथ 80,000 की घूस लेते हुए ट्रैप हुई थी। वहीं उपसभापति घनश्याम गुर्जर को पार्षद चुनाव में गलत सूचना देने पर निलंबित किया गया है। जोधपुर में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर तहसीलदार दीपक सांखला के ड्राइवर मदन सिंह चपरासी भोपाल सिंह समेत एक दलाल को 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। नागौर में नाबालिग लड़के को वीडियो गेम की ऐसी लत लगी कि उसने अपने सिर पर कर्जा कर लिया। फिर कर्जा उतारने के लिए उसने अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और शव जमीन में गाड़ दिया। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में एक 50 वर्षीय महिला ने बीमारी से परेशान होकर फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। जयपुर के श्यामनगर इलाके में एक होटल के कमरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में 2 दिन से लापता एक छात्र का शव नाले के पास फंदे से लटका मिला। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनका कुछ लोगों से
जमीनी विवाद चला है और हत्या की आशंका जताई। धौलपुर के सैंपौ कस्बे में खाद यूरिया खरीदने के किसानों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें 50 रुपये अधिक कीमत यूरिया बेचा जा रहा है। धौलपुर के सैंपौ थाना क्षेत्र के गांव कुम्हेरी में सोमवार को 35 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। 12 के छबड़ा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा के अंतडा गांव में एक महिला ने लाठी से वार कर अपने बुजुर्ग ससुर को मौत के घाट उतार दिया। घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। टोंक जिले में किराना की दुकान से चोरी कर भागता युवक लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर मारपीट की। करीब 1 घंटे बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में एक अधेड़ महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला कई दिनों से बीमारी से परेशान थी। झालावाड़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद की। तीनों युवक विदिशा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी करने के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 21 ग्राम स्मैक बरामद की। झालावाड़ में भी एसीबी ने कार्रवाई करते हुए डाकघर सहायक अधीक्षक कन्हैया लाल को 8000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। सहायक अधीक्षक ने विभागीय कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत ली। बूंदी की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरोध में कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 42 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। राजसमंद में पैंथर ने खेत में एक किसान पर हमला करके उसे घायल कर दिया। पैंथर अभी तक पकड़ में नहीं आया है। लोगों में दहशत का माहौल है। चूरू के सुजानगढ़ भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार माहेश्वरी ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर सुजानगढ़ में अमृत योजना के तहत हो रहे सीवरेज कार्यों में हो रही गड़बड़ पर जांच करवाने की मांग की। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिंगल फेज बिजली ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने से पेयजल की किल्लत झेल रही महिलाओं ने बिजली निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और जमकर हंगामा किया। उदयपुर में स्वच्छ परियोजना में कार्यरत समस्त कार्मिक विभिन्न मांगों को लेकर 7 दिसंबर से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल जारी है। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर का महिला सरपंच और ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से नाराज होकर बहिष्कार किया और अनशन पर बैठ गए। बीकानेर के नापसर थाना क्षेत्र में मारपीट के दर्ज मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जन आक्रोश रैली के संयोजक रामोवतार मीणा और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। राजसमंद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में बंदी क्षमता 55 बंदियों से ज्यादा 164 बंदी निरुद्ध मिले। उन्होंने नवीन प्रवेशित बंदियों से वार्ता की और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। चूरू में कोरोना वायरस एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। जयपुर के RUHS में चूरू जिले के सरदार शहर निवासी कोरोना से संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अलवर युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं मिशन डिफेंस एकेडमी की ओर से कंपनी बाग शहीद स्मारक पर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना कन्या अधिकारी और स्टाफ की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। जयपुर में चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए CMHO PMO के साथ VC किया, जिसमें 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी को सख्ती से फॉलो करने के निर्देश दिए गए और बड़े स्तर पर रैंडम सैंपलिंग के भी आदेश दिए। जयपुर में खान विभाग ने लैंड फॉरेस्ट रिकॉर्ड और माइंस डेटा की मैपिंग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार माइंस नीलामी की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगी। बांसवाड़ा में ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा विभाग के नुमाइंदों ने यहां बच्चों के RT-PCR लेने शुरू कर दिए। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के निजी हॉस्पिटल में ग्रेफ के एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जवान भरत सिंह उत्तर प्रदेश का निवासी था। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान टेस्ट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को चोट लग गई। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा के हाथ पर चोट लगी है। भारत की 21 साल की मॉडल हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। हरनाज से पहले अभिनेत्री सुष्मिता सेन और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स का ताज पहन चुकी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हरनाज को बधाई दी। हाईकोर्ट से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक